वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ और निगरान काबीना ने शिरकत की। खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से $1.1 अरब की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। मुल्क को IMF के एक और मुआहदे की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सख्त फैसले करने हैं, इन फैसलों का बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकें। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। हमने इस मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है और जिसके लिए बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मज़ीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसका दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है, जिसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी और जो इकॉनमी जो हमारी जो ब्लीड कर रही है बहुत बुरी तरह से वो बंद हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये एक ख्वाब है। अगर हमने मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी हम लाना एक इंतहाई ज़रूरी कदम है, उसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ जो मैदानों में डीप रूटेड रिफॉर्म्स लेके आनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि विफाक अकेले मुआशी बहरान से नहीं निमट सकता, चारों सूबे साथ दें तो जल्द मंजिल तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में चारों सूबों के वज़राए आला से कहा कि अपनी अना और इख्तिलाफात ख़त्म करें, कौमी मफादात को सामने रखें और मिलकर मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अपने ज़ाती इख्तिलाफात को एक तरफ करके और कौमी मफाद को सामने रखकर और अपनी ज़ाती लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ऊपर बढ़कर करेंगे इंशाअल्लाह, तो मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन वन डे सून। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी के तदारुक के लिए मिलकर काम करने का ख्वाह है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर का फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना है। डॉक्टर शकील अफरीदी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी क़वानीन के हवाले से मुतअद्दिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। पाकिस्तान में 16 मार्च के दहशतगर्द हमले के बाद पाक अफगान सफारती राब्ता हुआ था। पाक अफगान सरहद मोतदिल है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, न हमला। अफगानिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, मगर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली TTP और दीगर जमातों के ठिकाने हैं। ये सब कहा तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग और जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कई बार अफगानिस्तान को कहा है कि ये जो टेरर ग्रुप्स हैं ये दोनों ममालिक के लिए ख़तरा है और हमारे मुल्कों की दोस्ती के लिए भी ख़तरा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों मिलकर एक्शन लें। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये बहुत अहम है कि इन टेरर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ एक्शन हो। तर्जमान ने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए पुरअज़्म है। ये पाकिस्तान का अपना फैसला है। तर्जमान ने अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया और पाकिस्तान में कैद डॉक्टर शकील अफरीदी के तबादले के हवाले से भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस बहुत अहम है और हमने ये मामला बहुत दफ़ा उठाया भी है। जहाँ तक रही शकील अफरीदी, डॉक्टर शकील अफरीदी की, कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर इम्प्रिजन्ड हैं और पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक ही उनका फैसला किया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफीर की इमरान खान से जेल में मुलाकात से मुतल्लिक सवाल पर कहा, ये मामला आया तो उसे मुल्की कानून के मुताबिक देखा जाएगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन PTI
बैरिस्टर गौहर खान ने साइफर की दोबारा तहकीकात और साबिक सफीर असद मजीद से बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का मुतालबा कर दिया। कहा डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में जो बयान दिया वो झूठ है। असद मजीद को तरदीद या तायद के लिए बयान जारी करना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासी बातचीत के कायल हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीटीआई के रूपोश रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि बानी पीटीआई को रिलीफ मिला तो उन्हें हमाद अजहर, मुराद सईद और दीगर रहनुमाओं को भी रिलीफ मिलेगा। पीटीआई के लोगों के लिए जेल और एफआईए वाला नहीं बल्कि अलग प्लान है। कोर कमेटी और वकला के साथ बानी पीटीआई की रिहाई का मामला उठा रहे हैं। वकला की तवज्जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज और सियासत पर नहीं होनी चाहिए। वकला केसों पर तवज्जो दें तो जल्द नताइज सामने आएंगे। जंगलात के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सूबे भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के तहत छांगा मांगा में 13,000 तालिब इल्मों ने 1 मिनट में 1 लाख से जायद पौधे लगाए और रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आवाम से मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। मुफ्त पौधे देने का ऐलान करते हुए उनका कहना था कि दरख्त सिर्फ कागजों में नहीं, सच में जमीन पर लगे और नजर भी आए। सीनियर वजीर बराए जंगलात और जंगली हयात मरियम औरंगजेब ने मुहिम के तहत पंजाब में 60,000 मुकामात पर 1 करोड़ 80 लाख पौधे लगाने के अज़्म का इजहार किया। कहा मुहिम के तहत आज 18 लाख पौधे लगाए गए। सूबाई वजीर ने मुहिम की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग करने का भी ऐलान किया और मुहिम में सूबाई वज़रा और सूबे भर से तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, वज़ीर समाजी बहबूद सुहेल शौकत भट्ट और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने जलो पार्क समेत मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए। सूबाई वज़ीर ताहिर खलील सिंधु ने मॉडल टाउन लिंक रोड पर 7,000 से ज़ायद पौधे तकसीम करने का बताया। PHE और महकमा जंगलात ने लाहौर और मुल्तान में शहरियों और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों में मुफ्त पौधे भी तकसीम किए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सरफराज बुगटी की वजारत आला का हल्फ उठाने के 19 रोज बाद भी बलूचिस्तान काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। ज़राए का कहना है कि सूबाई काबीना तश्कील ना पाने से बलूचिस्तान हुकूमत के मुतादिद उमूर इल्तवा का शिकार हैं। तफसील से बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद है। नदीम, क्या वजह है ताखीर की? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में अमीर सरफराज बुगटी की जो ने 2 मार्च को हल्फ उठाया था, उसके बाद अब 19 रोज हो गए हैं और अभी तक काबीना नहीं बनी है। इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत है और यहाँ जो मखलूत हुकूमत में शामिल अरकान है उनकी तादाद तकरीबन 40 है, जबकि जो सूबाई वज़रा है वो 14 बनने हैं और 5 मुशीर बनने हैं। इस तरह 19 अरकान इसमें एडजस्ट हो सकते हैं काबीना में, लेकिन हर रुकन की कोशिश यही है कि वो जो है जो हुकूमत में शामिल है उसकी कोशिश यही है कि वो वजीर बन जाए। अब इससे पहले सदारती इलेक्शन आया और उसके बाद सेनेट के ज़िमनी इंतखाब आया और अब सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, इसलिए सरफराज बुगटी की कोशिश। शुक्रिया आपका नदीम कौसर इस तफसील के लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दलेर सिपाहियों की PNS शिफा में अयादत की। कोर कमांडर कराची ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर कराची का कहना था कि कौम अपने दिलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निमटने के लिए सर बकफ रहते हैं। इन शेर जवानों का हौसला इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कमी कामयाब नहीं हो सकते। पाक फौज के दिलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को बानी PTI की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग्स का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से 22 मार्च को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि ऑनलाइन मीटिंग की सहूलत नहीं तो बानी PTI के कोऑर्डिनेटर को बंदोबस्त करने की इजाजत दी जाए। ऑनलाइन मीटिंग की जगह पर इंटरनेट तक रसाई मतलूबा स्पीड और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम के खद्दो खाल तैयार कर लिए गए।
ज़राए का कहना है कि दुकानदारों से टैक्स बिजली बिलों के साथ वसूल करने की तजवीज़ है। बिजली के बिलों में दुकानदारों के लिए एक नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर की बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। दुकानदारों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ताजिर तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली बिल के जरिए वसूल करने का प्लान है। ज़राए FBR का कहना है कि मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजवज़ा प्लान से आगाह कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मुल्क भर में बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला कर लिया गया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की FIA को हुंडी हवाला में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी गई कि हुंडी हवाले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आई है। FIA हुक्काम ने वज़ीर दाखिला को यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि कश्ती हादसे में मुलव्वस तमाम अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने समाजी राबितों की वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत PTA और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त में समात में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की अदालत को बताया कि एक्स को ब्लॉक किया गया है, लेकिन बंदिश की वजह नहीं बताई जा रही। हुकूमत और PTA की जानिब से एक्स पर पाबंदी गैर कानूनी है। आवाम को इंफॉर्मेशन से रोका गया है। जस्टिस वक़ार अहमद ने पूछा कि बाकी सोशल मीडिया ऐप्स तो बंद नहीं, इसे क्यों बंद किया गया? सिंध हाई कोर्ट ने तो इस पर ऑर्डर जारी किया है। अब आप क्या चाहते हैं? वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर तो सूबे की हद तक है, अदालत इस सूबे के लिए भी ऑर्डर जारी करे। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर मुताल्लिक़ा फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया।